नमस्कार साथियों, आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं भाई साहब कि यूरोप के ऐसे कौन से 6 देश हैं जहां पे आपको जॉब सीकर वीजा मिल जाता है। जी हाँ, मात्र 10,000 रुपए में, वो भी घर बैठे जॉब भी इसमें पक्का मिल जाता है। इस पे हम बात करेंगे कि भाई यूरोप में आपको पता है 27 कंट्री हैं, उसमें से 6 कंट्री ऐसी हैं जो जॉब सीकर वीजा देती हैं। अब जॉब सीकर वीजा क्या होता है, कैसे मिलता है, ये देश क्यों देते हैं, इससे आपको क्या बेनिफिट है, वहां जाके आप क्या कर सकते हैं, ये वीजा कैसे मिलता है, इस पे हम बात करने वाले हैं 6 देशों के बारे में। तो भाई आपकी अच्छी स्किल है और आप चाहते हैं कि वर्क परमिट वीजा नहीं मिल पा रहा है, आपको स्पॉन्सर नहीं मिल पा रहा, आप जाएं कैसे, एजेंट लाखों रुपए मांग रहे हैं, कोई 10 लाख 15 लाख, 10,000 रुपए दो भैया, पहुंच जाओ, टिकट लो और वीजा लो और पहुंचो, 6 महीने की एंट्री मिल जाएगी, अपना जॉब सर्च करो, रसो बसो मजे करो। इस पे हम डिटेल से बात करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकें। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो भाई साहब ये है यूरोप, यूरोप का ये शब्द यूरोप में है लगभग 27 कंट्री, हालांकि वैसे 52 कंट्री हैं, लेकिन 27 कंट्री आप मान सकते हैं। यूरोप यूनियन आपको दिख रहा है साथियों, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया है ना, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, इस्तानिया है ना, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, पुर्तगाल, पोलैंड, नीदरलैंड, माल्टा, लक्समबर्ग, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया है ना, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन। ये 27 कंट्री। हो सकता है भैया कुछ नाम गलत बोल दिया होगा, पढ़ने में कई सारे महारथी हैं, वो ये वर्ड ध्यान देते हैं कि अशोक LLB गलत कहाँ बोलता है। इतने सारे नाम है, जल्दी बोलना पड़ता है यार, एक एक धीरे धीरे बोलेंगे तो वीडियो कितना लंबा जाएगा, आप बोर नहीं हो जाओगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। ये वो 27 देश हैं, इसमें से भाई साहब 6 कंट्री हैं जो आपको घर बैठे जॉब सीकर वीजा दे देती हैं मात्र 10,000 रुपए में। अब वो कैसे मिलेगा इस पे हम बात करेंगे। अब पहले तो मैं ये बात कर दूं कि भाई ये जॉब सीकर वीजा होता क्या है, इसके बारे में बात करें तो जॉब सीकर वीजा वो होता है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपकी जो स्किल है वो अच्छी है और वो देश आपको बुलाते हैं, आपको जॉब सीकर वीजा उनकी एम्बेसी से संबंधित आपको अप्लाई करके देना होता है, जो डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो देना होता है, और आपका वीजा सक्सेस रेट, आपको वीजा मिल जाता है सक्सेसफुली, तो वो वीजा लेके संबंधित कंट्री में जाना होता है। आपको 6 महीने का, अलग अलग देशों में अलग अलग है, एवरेज 6 महीने मान लो आपको टाइम मिलता है, वहां जाओ, जॉब सर्च करो, इंटरव्यू दो, अग्रीमेंट लो, अगर आपका सक्सेस हो जाता है वहां पे जॉब, तो आपका वर्क परमिट वीजा लग जाता है और वहां पे आप जॉब के लिए कर सकते हैं, आप PR वगैरह वो सब प्रोसेस वहां पे हो जाता है। अब ये देश आपको जॉब के लिए वीजा ये देते क्यों हैं, जो दुनिया की अच्छी इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी वाले देश हैं, हालांकि देश छोटे हैं लेकिन इकोनॉमी भैया इनकी बड़ी है, यानी पैसा बड़ा, बाप ने रुपया, वो क्या होता है ना, पैसा बड़ा, सबसे बड़ा पैसा है, तो पैसा इनकी इकोनॉमी अच्छी है। ये आपको इसलिए वीजा देते हैं कि वहां पे जन्म दर डाउन है, मृत्यु दर ज्यादा है, देश बूढ़े होते जा रहे हैं, वर्क फोर्स लेबर की शॉर्टेज बहुत है वहां पे, इसलिए वो चाहते हैं कि भैया अच्छे स्किल्ड वाले, क्रीम देखा आपने, दूध में से क्रीम मक्खन निकलता है, वो मक्खन हमारे देश में आए, इसके लिए हम आपको ये वीजा दे रहे हैं। आपको अपने देश से वीजा लो, हमारे देश आओ, जॉब सर्च करो, यहाँ पे जॉब करो, आपका कोई पैसा अलग से नहीं लगता है, कारण यही है, इसीलिए वो आपको ये वीजा देते हैं, जॉब सीकर वीजा मैंने बता दिया। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई ऑस्ट्रिया। जी हाँ, ऑस्ट्रिया की मैं बात करें तो हाई स्किल्ड जो वर्कर, जो लोग होते हैं ना, उनको ये देश वीजा देता है, और ये योजना है रेड हाउस रेड कार्ड योजना के तहत आपको 6 महीने का ये जॉब सीकर वीजा दिया जा सकता है। इसमें हालांकि कोई भी अप्लाई कर सकता है, ये जरूरी नहीं कि कोई स्पेशल ट्रेड हो वही कर सकता है, लेकिन अगर खास तौर से अगर बात करें ना तो डिमांड शॉर्टेज प्रोफेशन देख सकते हैं, ग्रेजुएट आपको कम से कम होना जरूरी है, पावर इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग फॉर एग्रीकल्चर है, मशीनरी है, स्पेशलिस्ट पावर इंजीनियरिंग है, और आपका टेक्निकल से रिलेटेड है, हाई लेवल ट्रेनिंग, और ये पावर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ये बहुत सारी जॉब हैं जिनकी वहां पे ट्रेंड है। जरूरी नहीं कि ये आपकी स्किल नहीं है तो आप नहीं जा सकते, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऑस्ट्रिया के जा सकते हैं जॉब सीकर वीजा, जो 6 महीने के लिए मिलता है। अब इन वीजा की फीस की अगर मैं बात बताऊं ना तो एवरेज भैया 10 से 12,000 रुपए आप पकड़ लो, सभी देश के वीजा की फीस इतनी है, 10 12 15 मान लो, 10 से 15 के बीच में सब देशों के वीजा मिल जाते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। आगे बात कर लेते हैं भाई डेनमार्क। सेकंड नंबर पे डेनमार्क है, जो सबसे ज्यादा यहाँ पे अगर जॉब की बात करें, ये जॉब सीकर वीजा देने के लिए तैयार बैठा है कि इनके देश में आओ, जॉब लो, वीजा इंडिया से लो और हमारे देश में आ जाओ। सबसे ज्यादा जॉब इसमें मौसमी यानी खेती से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, होटल, बार, रेस्टोरेंट, ये तो है यहाँ पे सबसे ज्यादा जॉब। बाकी कोई भी ले सकता है, लॉयर है, ये इंजीनियर है, जर्नलिस्ट है ना, इंडस्ट्रियल डिजाइनर है, ये बहुत सारी आर्किटेक्ट है, ये बहुत सारी जॉब है जो आपका इंतजार कर रही है। अब इस वीजा को लेने के लिए देख सकते हैं भैया, अगर आप वीजा लेते हैं इसका तो आपको एक एप्लीकेशन मस्ट मीट फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, ये आपको करना पड़ेगा, क्रिएट ए केस ऑर्डर आईडी, ये उनकी संबंधित जो डेनमार्क की इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है वहां पे आपको ये अप्लाई एक आईडी बनानी पड़ेगी। कंप्लीट पेमेंट फीस आपको यहाँ पे जो भी वीजा की फीस 120 यूरो इतना ही फीस है, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। आपको पूरे डॉक्यूमेंट है वो आपके सबमिट करने पड़ेंगे यहाँ पे, और एक वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, और आपको एक रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो बायोमेट्रिक भी आपका होगा, और उसके बाद में आप रिस्पॉन्स का इंतजार करिए। यानी सिंपल सा प्रोसेस है, कोई हार्ड नहीं है, सिर्फ आपकी जो स्किल है ना, स्किल है, डिग्री है, डिप्लोमा है, उसके आधार पे वीजा मिलता है। अब ये भी नहीं है कि भैया सबको मिल जाए, ये भी नहीं है, क्योंकि जॉब सीकर वीजा मिलता है ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी अप्लाई कर लो 10 से 15 हजार के बीच में। तो आप भैया अगर आप जाना चाहते हैं डेनमार्क, तो जॉब सीकर वीजा डेनमार्क की सरकार देने के लिए तैयार है। अब आ जाओ जी जर्मनी। 3 नंबर पे हम जर्मनी की बात करेंगे। जर्मनी तो पता है भैया इंडिया के लिए फेमस है और बहुत सारे लोग वहां पे रहते हैं। एक तरफ मैंने कल वीडियो बनाया था, जर्मनी निकालेगा 5 लाख लोगों को बाहर, एक तरफ जर्मनी में भैया 4 लाख लोगों की जरूरत है, और जर्मनी में फिलहाल के टाइम में बात करें ना तो भाई साहब 20 यानी जी हाँ 20 लाख लोगों की जरूरत है अभी जर्मनी
जर्मनी में इतना लेबर शॉर्टेज वहां पे चल रहा है आने वाले समय में, लेकिन ये निकलेंगे कौन? जो इलीगल तरीके से बिना डॉक्यूमेंट वहां पे रह रहे हैं उनको निकालेगी भीड़ को, आपको नहीं निकालेगी। आप मौका मार सकते हैं, जी हाँ, जर्मनी में। अब जर्मनी जाने के लिए भैया आप देख सकते हैं 6 महीने का आपको वीजा वर्क परमिट नहीं मिल रहा है, स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है, 6 महीने का जॉब सीकर वीजा लीजिए, और इस पे हमने वीडियो भी बनाया, बाकी आप खुद अप्लाई इसमें कर सकते हैं। अब जर्मनी में देख सकते हैं कि भैया अगर आप यूरोप से रिलेटेड हैं, यूरोप देशों में हैं, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, दक्षिणी कोरिया, जापान, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, उनको तो भैया इसकी जरूरत नहीं है, हालांकि वर्क परमिट वीजा होना चाहिए, लेकिन ये इनको आसानी से एंट्री मिल जाती है। बाद में अगर बात करें कि भैया आप इनमें नहीं हो, दूसरे जैसे एशियन हो, इंडिया के हैं, तो आपको जॉब सीकर वीजा अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको एक कम से कम 5 साल का किसी भी जॉब में एक्सपर्ट होना जरूरी है, और जर्मनी में रहने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसा जरूरी है, रहने के लिए साबित करना पड़ेगा, और आपकी एजुकेशन है, आपका कोई बिजनेस है, उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, और ऐसी कोई आपकी स्किल्ड होनी चाहिए जो जर्मनी में मान्यता प्राप्त हो, देश में डिप्लोमा के यानी उनके देश के डिप्लोमा के बराबर हो इंडिया की आपकी कोई भी जॉब है। इसमें आपको एम्प्लॉयमेंट के द्वारा उपलब्ध किए गए डॉक्यूमेंट को सबमिट कराना पड़ेगा, यानी जो भी एम्बेसी है उनके फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं वो भरना पड़ेगा। आप यकीन करिए भाई साहब, जर्मनी का सबसे आसान वीजा है इंडिया के लिए, इसके नियम और इजी कर दिए गए हैं पिछले 1 साल से। इसमें मैंने 2-3 वीडियो बना चुका हूं, बाकी आप भी ट्राई कर सकते हैं। जर्मनी का वर्क परमिट हो, विजिट हो, या फिर जॉब सीकर वीजा हो, इनके नियमों में बहुत आसानी कर दी गई है, सबसे इजी वीजा मिलता है जर्मनी का, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा लेबर शॉर्टेज है जर्मनी में, सबसे ज्यादा। आगे आ जाओ भाई साहब, सबसे खूबसूरत देश पुर्तगाल। जी हाँ, पुर्तगाल में भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है, यूरोप कंट्री है, जॉब सीकर वीजा मिल सकता है 120 दिन का। जॉब सीकर वीजा 120 दिन का होता है, लेकिन इसको आप 60 दिन के लिए भैया एक्सटेंड करवा सकते हैं। और सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि भैया अगर आपको पुर्तगाली लैंग्वेज आती है तो उनमें 1,50,000 लोगों को आसानी से जॉब देने के लिए तैयार है पुर्तगाल की गवर्नमेंट। यहाँ पे भी जॉब सीकर वीजा के लोगों की जरूरत है, वो उनको बुलाते हैं, भैया आओ हमारे यहाँ पे अच्छे लोग हैं, वो काम करो, हमें आप लोगों की जरूरत है। यूरोप देशों में सब में जरूरत है भाई साहब, जनसंख्या ना वो यूं नहीं बढ़ रही है, यूं 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 ऐसे चल रहे है भैया, तो समझ लो कि जरूरत तो इंडियन लोगों की पड़ने वाली है ना। आगे अगर बात करें 4 नंबर देश में स्पेन। जी हाँ भाई, स्पेन भी जॉब सीकर वीजा आपको देने के लिए तैयार है, आप ट्राई करिए। और जॉब सीकर भैया, स्पेन तो एक ऐसी कंट्री है कि आपको मान लो स्टूडेंट है, पढ़ाई पूरी हो गई तो भी आपको 1 साल तक रुकने का मौका देता है कि आप यहीं रुको, हमारे यहाँ पे पूरी सेट कोशिश करो कि आप यहीं सेट हो जाओ, आपको स्पेन छोड़ने की जरूरत नहीं पड़े, है ना। इसके लिए आपको जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी करनी होती है ना, तो वो तो देखो करनी पड़ेगी, किसी भी देश में आपको नियम तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर आप कर लेते हैं तो भैया स्पेन द बेस्ट कंट्री है। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, 21 लाख सैलरी ईयरली मिल जाती है अगर आप स्पेन में जाते हैं तो। जॉब सीकर वीजा है, जॉब सीकर वीजा संबंधित एम्बेसी में फॉर्म भर के आप ले सकते हैं। आगे अगर भाई बात करें, आगे स्वीडन 5 नंबर पे, स्वीडन यूरोप की कंट्री है जो जॉब सीकर वीजा देने के लिए आपको तैयार है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें जॉब सीकर वीजा भाई साहब 3 महीने के लिए मिलता है, लेकिन इसको 9 मंथ के लिए आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो आप समझो भैया साल भर का आपको जॉब सीकर वीजा मिल सकता है, साल भर आपको जॉब सर्च करें, ढूंढे, घूमे फिरे, आपको कोई निकालने वाला नहीं है। लेकिन आपको कुछ कंडीशन इनकी फॉलो करनी पड़ेगी, आपको कम से कम बीए पास यानी कॉलेज की डिग्री तो कम से कम आपके पास होना जरूरी है। और इसके दौरान आपका कम से कम भैया आप वहां पे रहते हैं तो वहां पे कुछ आपको योग्यता आपकी होनी जरूरी है कि आपको ये कंट्री जो बुला रही है स्वीडन, आपको योग्यता साबित करनी पड़ेगी। और वहां पे आप अपना नौकरी खोजें या फिर बिजनेस बढ़ाएं, कुछ भी करें, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इंश्योरेंस आपको एक लेनी पड़ेगी, पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए, और आप स्वीडन से बाहर होंगे। ये नहीं कि आप स्वीडन में जाकर ये वीजा लेकर आप 1 साल रुक जाएं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भैया स्वीडन में भारी मात्रा में वर्करों की कमी है, स्किल्ड वर्करों की कमी, इसलिए स्वीडन सरकार बोलती है आओ जी 3 महीने का फर्स्ट में दे देंगे, फिर 9 महीने एक्सटेंड करवा सकते हैं 3-3 बार करके, तो साल भर तक आप स्वीडन में रुक सकते हैं। द बेस्ट कंट्री है भैया ये, तो डेनमार्क, स्वीडन वगैरह है ना, ये वर्ल्ड में 5-6 नंबर पे आती है बेस्ट कंट्रियों में से, तो मौका मार लेना चाहिए। तो ये कुछ 6 कंट्रियों के बारे में मैंने बताया, मोटा मोटा बताया भैया कि जॉब सीकर वीजा ये कंपनी, ये देश देते हैं, यूरोप के देश हैं। इन देशों में अगर आपको विजिट वीजा मिलना मुश्किल हो जाता है ना, परमिट वीजा मुश्किल, क्योंकि विजिट वीजा का और जॉब सीकर वीजा में फर्क होता है। जॉब का मतलब, तो विजिट वीजा का मतलब आप घूमने जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है, आपको बहुत मोटा सिस्टम दिखाना पड़ता है। जॉब सीकर वीजा होता है भैया आप जॉब के पर्पस से जा रहे हैं। एम्बेसडर जो अधिकारी होता है ना एम्बेसी का, उसको भी पता है कि ये बंदा जॉब खोजने के लिए जा रहा है, तो आपका स्किल्ड पे ज्यादा जोर दिया जाएगा, नहीं कि आपके पास पैसा कितना है, प्रॉपर्टी कितना है, बिजनेस दिखाओ, आईटीआर दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, वो इस वीजा में जरूरत नहीं है। जिनको विजिट वीजा नहीं मिल पाता, वर्क परमिट वीजा नहीं मिल पाता, उनको जॉब सीकर वीजा मिल सकता है। आप चाहो तो ट्राई कर लीजिए। बस ये अपडेट आपको लोगों के साथ शेयर करना था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।